नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज एमसीडी मेयर का चुनाव होने वाला था, लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोरदार हंगामा हुआ और एक बार फिर से सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बार बार ये चीजें लगातार देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के इस हंगामे की वजह से एमसीडी मेयर चुनाव नहीं हो पा रहा है और इसमें अड़चने आ रही है। अब ये जो हंगामा हुआ जिसके बाद इस सदन को स्थगित कर दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सामने आ रही है और उनका कहना है कि बीजेपी के पार्षदों ने ये हंगामा शुरू किया है, जिसकी वजह से ये जो सदन की कार्रवाई है वो रुक गई है और एक बार फिर से एमसीडी मेयर का चुनाव टल गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना ये है कि हम यहीं पर धरने पर बैठेंगे जब तक कि ये चुनाव नहीं हो जाता और एलजी से हम अपील करते हैं कि वो आज ही शाम को एक बार फिर से एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर के डेट अनाउंस करें और आज की ही तारीख पर ये चुनाव होने चाहिए। बता दें, मनीष सिसोदिया ट्वीट कर लिखते हैं, हम चाहते हैं कि एमसीडी के मेयर का चुनाव आज ही हो। सदन में आप पार्षदों ने कोई हंगामा नहीं किया, बीजेपी ने अपने ही पार्षदों से हंगामा कराया और मेयर चुनाव फिर टल गया है। साथ ही उन्होंने लिखा, बीजेपी पहले तो एमसीडी चुनाव से भागी, अब जब जनता ने चुनाव में हरा दिया है तो मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। बता दें, इसका पलटवार भी बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया गया है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने ही पार्षदों पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के हंगामे बार बार कर रहे हैं और लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि आपके सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिला पार्षदों से बदतमीजी कर रहे थे और 151 वोट हमारे मेयर के पक्ष में था। कोई यहां आ जाए लेकिन ये 151 वोट यहीं खड़े रहेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया तो आप मेयर चुनाव में हंगामा करेंगे। मैं आज मीडिया से अनुरोध करूंगा कि आप दिखाएं कि किसने हंगामा किया है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने यह मांग की है कि मेयर का चुनाव आज ही हो। आपके पार्षद सिविक सेंटर के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। आपके विधायक और पार्षद सदन के भीतर और सदन के ठीक बाहर गैलरी में बैठ चुके हैं। इनका कहना है कि आज सदन चलाया जाना चाहिए। अगर मेयर का चुनाव नहीं हुआ तो यहीं पर बैठे रहेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा है कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, इसलिए बीजेपी डर गई है और वो चुनाव नहीं होने देना चाहती है। इसी के साथ ही दिल्ली एमसीडी सदन के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्षदों ने आपस में धक्का मुक्की तक कर दी है और इस दौरान पुलिस भी बीच बचाव करने का काम करती हुई देखी गई थी। दिल्ली में मेयर चुनाव आज नहीं हो सका है और इस मुद्दे पर भी दिल्ली की राजनीति में सियासी उबाल आना एक बार फिर से निश्चित माना जा रहा है। बता दें कि दिल्ली निगम सदन के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। आपका आरोप है कि बिना किसी वजह से सदन स्थगित कर दिया गया और आपने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी मेयर का चुनाव लगातार टालने की कोशिश कर रही है। उधर दिल्ली नगर निगम का सदन अनिश्चितकालीन के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे में मेयर चुनाव एक बार फिर से फंस चुका है। बीजेपी पार्षदों के लगातार हंगामे के बाद सदन स्थगित किया गया है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी 6 जनवरी को मेयर का चुनाव नहीं हो सका था और एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया था और आज एक बार फिर से दूसरी बार 24 जनवरी का जो तारीख है उसकी घोषणा की गई थी कि आज के दिन एमसीडी मेयर का चुनाव किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो हंगामा हुआ है उसको देखते हुए ये जो चुनाव है एक बार फिर से टाल दिया गया है। अब इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, अतिशी मारलेना और इसी के साथ ही संजय सिंह और दुर्गेश पाठक जो हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सीधे तौर पर एलजी को अपील की है और उनका कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि एलजी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते और आज शाम को यहाँ पर मेयर का चुनाव नहीं करवा देते। उनका सीधे तौर पर कहना है कि लगातार बीजेपी जो है वो हार को स्वीकार नहीं कर रही है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने
पार्षदों पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस तरीके से हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको डर है कि उनका मेयर दिल्ली के अंदर नहीं बन पाएगा। और जिस तरीके से उनको करारी शिकस्त का सामना गुजरात के विधानसभा चुनाव में करने को मिला था, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी मुंह को खानी पड़ी थी, तो ऐसा ही नतीजा एमसीडी के मेयर चुनाव में भी सामने आएगा, जिसकी डर जो है वो देखने को मिल रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। आपको बता दें कि आज भले ही आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पार्षदों ने गाली गलौज शुरुआत की थी, धक्का मुक्की करने की कोशिश बीजेपी के पार्षदों के द्वारा की गई थी, लेकिन आपको याद दिला दे कि इससे पहले जो वाकया हुआ था, यानी कि 6 जनवरी को जब एमसीडी के मेयर चुनाव हो रहे थे, तब भी ये हंगामा देखने को मिला था सिविक सेंटर में। और यहाँ पर बहुत सारी वीडियो सामने आए थे, जिससे कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने शेयर किया था, जिसमें से बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और इसी के साथ ही और तमाम नेता थे, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए सीधे तौर पर यह दिखाया था कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने पार्षदों को भड़का रहे हैं और इस लड़ाई को और भी ज्यादा अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से देखने को मिला था कि धक्का मुक्की और गाली गलौज के वजह से लोग एक दूसरे को कुर्सियां उठा तक के मार रहे थे और कुर्सियां भी तोड़ी गई थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सिविक सेंटर के अंदर की तस्वीरें सामने आई थी। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी अगर इसी तरीके से बीजेपी हार जाएगी तो वहां पर भी वोटिंग नहीं होने देगी, विधानसभा चुनाव में भी अगर बीजेपी हार जाएगी तो इस तरीके से वोटिंग नहीं होने देगी। लेकिन सवाल लोग ये कर रहे हैं कि देखने को मिला है कि लोकसभा 2019 हो या फिर 14 हो, बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली है। और इसी के साथ ही अगर हालिया विधानसभा चुनावों की बात करें तो कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ये भी लोगों ने देखा है। तो ऐसे में यह आरोप लगाना कि बीजेपी हार की डर की वजह से ये तमाम हथकंडे अपना रही है और अपने पार्षदों को हंगामा करने के लिए मजबूर कर रही है, हंगामा करने के लिए भड़का रही है, तो ये तमाम आरोप गलत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा गुजरात चुनाव को लेकर के ये घोषणा की थी, आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया था और कहा था कि उनकी पार्टी की जीत होगी, उनकी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी और उनके ही मुख्यमंत्री यानी कि इसुदान गढ़वी ही बनेंगे। साथ ही उनका कहना था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन ये जो तमाम तीनों भविष्यवाणियां थी वो पूरी तरीके से गलत हुई थी। ऐसे में जनता आज केजरीवाल से जवाब चाहती है, सवाल पूछ रही है कि एमसीडी चुनाव को लेकर के और एमसीडी के मेयर को लेकर के अरविंद केजरीवाल क्यों भविष्यवाणियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही पार्षदों से डर है कि कहीं वो दल बदल ना कर दे और बीजेपी के खाते में वोट दे करके बीजेपी का मेयर एक बार फिर से ना बनवा दें। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।